सुंदरवन जंगल दिन में जितना शांत और खूबसूरत दिखाई देता था, रात होते ही वही जंगल रहस्यमय और डरावना बन जाता था। लेकिन उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले कई दिनों के लिए सभी जानवरों की नींद छीन ली। आधी रात का समय था, तभी अचानक कुछ पल का सन्नाटा, फिर दूसरी सीटी और उसके बाद तीसरी सीटी। एक छोटी गुफा के अंदर सो रहा हिरन अचानक उठ बैठा। माँ, आपने भी वो आवाज सुनी? हिरन की माँ ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अचानक डर दिखाई देने लगा। चुप रहो, बिल्कुल आवाज मत करना। लेकिन बाहर कौन है? हिरन की माँ ने तुरंत उसके मुंह पर अपना खुर रख दिया। उस आवाज के बाद कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हिरन अपनी माँ को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इतनी डरी हुई क्यों है। तभी गुफा के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। हिरन ने डरते हुए बाहर देखने की कोशिश की। गुफा के मुहाने से उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। हिरन की सांस रुक गई। आंखें कुछ पल तक वहीं रहीं, फिर अचानक गायब हो गईं। सुबह होते ही जंगल में अफरा तफरी मच गई। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे सब लोग जल्दी इधर आओ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हिरन और उसकी माँ भी वहां पहुंच गए। जमीन पर एक टूटा हुआ सींग पड़ा था। ये किसका सीन है? रात से एक छोटा हिरन गायब है। हिरन की माँ ने सींग को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। हमें राजा को तुरंत खबर करनी चाहिए। बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने सींग को देखा, फिर आसपास की मिट्टी देखने लगा। कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? अगर इस हिरण पर किसी जानवर ने हमला किया होता तो यहाँ खून के निशान होते। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कछुआ जमीन के पास झुकता है। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। हिरन मिट्टी पर ध्यान देता है और उसे कुछ पंजों के निशान दिखाई देते हैं। कछुआ बाबा, यहाँ देखिए। सभी जानवर पास आते हैं। ये निशान कुछ पल चुप रहने के बाद भेड़िए के नहीं है। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। शेर ने सभी जानवरों को सभा में बुलाया। आज से कोई भी जानवर अकेले जंगल के पश्चिमी हिस्से में नहीं जाएगा। महाराज, क्या जंगल में कोई नया शिकारी आ गया है? हमें अभी कुछ पता नहीं है। तभी कछुआ आगे बढ़ता है। महाराज, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक गायब हुए हिरण की बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कछुआ कुछ कहने ही वाला था कि दूर पेड़ों के पीछे से हल्की कुर्राहट सुनाई दी। सभी जानवर उस तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराने पेड़ के तने पर 3 गहरी खरोंचें बनी हुई थीं। ये निशान किसके हैं? कछुआ उन खरोंचों को देखते ही चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। कछुआ बाबा, आप कुछ जानते हैं? हाँ, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। कौन सी बात? कछुआ जवाब देने ही वाला था कि उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। अभी नहीं। हिरन को लगा कि इन खरोंचों का संबंध किसी बहुत बड़े रहस्य से है। हिरन अपनी माँ के साथ गुफा में बैठा था। वो लगातार अपनी माँ को देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया।
माँ, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? हिरण की माँ चुप रही। कल रात 3 सीटी क्यों बजी थी? माँ की आंखों में अचानक आंसू आ गए। क्योंकि मैंने ये आवाज बहुत साल पहले भी सुनी थी। कब? माँ ने गहरी सांस ली। उस रात जब तुम्हारे पिता गायब हुए थे। हिरण कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे पिता गायब हुए थे? माँ ने सिर झुका लिया। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें उस पुराने रहस्य से दूर रखना चाहती थी। और अब वही रहस्य वापस आ गया है? माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे डर है, इस बार खतरा तुम तक पहुँच गया है। एक ऊंची पहाड़ी पर एक भेड़िया बैठा जंगल को देख रहा था। उसके सामने एक पुराना नक्शा पड़ा था। उसके पास एक टूटा हुआ सींग और लाल कपड़े का टुकड़ा भी था। भेड़िया धीरे से मुस्कुराया। पहला सुराग मिल गया। अब देखना है हिरण की नाक कब अपना मुंह खोलती है। जिस राज को पाने के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है, अब वो राज मुझसे ज्यादा दूर नहीं। वो अंधेरे में गायब हो। अगली सुबह हिरण ने फैसला किया कि वो डर कर नहीं बैठेगा। वो बंदर को अपने साथ ले गया। बंदर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, क्या करना है? हमें किसी ऐसे जानवर को पकड़ना है जो हमारी बातें सुन रहा है। दोनों ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आसपास घनी झाड़ियां थी। हिरण जानबूझकर जोर से बोलता है, बंदर, मुझे पता चल गया है कि रात वाला जानवर कहाँ छिपता है। बंदर समझ जाता है कि ये एक चाल है। सच में? सच में? कहाँ? आज रात हम उसे पश्चिमी पहाड़ के पास पकड़ेंगे। अचानक पीछे की झाड़ी हिलती है। सर्रर। हिरण तुरंत उस तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई हमारी बात सुन रहा था। मुझे भी यही उम्मीद थी। हिरण और बंदर एक पुराने पेड़ के पीछे छिपे थे। कुछ देर बाद एक काली परछाई झाड़ियों से निकली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में कुछ था। वो जमीन पर एक छोटी डिब्बी रखकर वापस मुड़ गई। हिरण और बंदर उसके पीछे जाने लगे, लेकिन परछाई अचानक गायब हो गई। अरे, अभी तो यही थी। हिरण डिब्बी उठाता है। वो उसे खोलता है। अंदर एक पुराना सींग का टुकड़ा था। हिरण की आंखें नम हो जाती हैं। ये मेरे पिता का है। डिब्बी में एक पत्ता भी था। उस पर लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। इसका मतलब क्या है? हिरण जवाब नहीं देता। अचानक पीछे से आवाज आती है, अपने पिता को ढूंढ रहे हो, अपने पिता को ढूंढ रहे हो। हिरण धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। पहली बार भेड़िया सामने खड़ा था। हिरण और बंदर सतर्क। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? भेड़िया हल्का सा मुस्कुराया। सच जानना चाहते हो? हाँ। तो अपनी माँ से पूछना, उस रात वो पश्चिमी पहाड़ पर क्यों गई थी? हिरण चौंक जाता है। तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? भेड़िया मुस्कुराता है। क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। तुम कहना क्या चाहते हो? भेड़िया बंदर की तरफ देखता है। अभी तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि
जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो सकता है असली दुश्मन कोई और हो। भेड़िया अंधेरे में गायब हो जाता है। हिरण तेजी से घर लौटता है। माँ उसका इंतजार कर रही थी। तुम कहाँ चले गए थे? भेड़िए से मिले। माँ का चेहरा बदल जाता है। तुम उससे मिले? हाँ, और उसने मेरे पिता के बारे में बात की। माँ चुप रही। माँ, क्या आप भेड़िए को पहले से जानती हैं? माँ की आंखों से आंसू निकल है। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। कितने समय से? तुम्हारे पैदा होने से भी पहले से। हिरण पीछे हट जाता है। फिर आपने मुझसे इतने साल झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बचा रही थी। बहुत साल पहले तुम्हारे पिता और भेड़िया दुश्मन नहीं थे, वे एक दूसरे के साथी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दुश्मन बन गए? एक दिन दोनों को जंगल के पश्चिमी हिस्से में एक गुप्त जल स्रोत मिला। ऐसा जल स्रोत जो सबसे भयंकर सूखे में भी कभी। फिर तुम्हारे पिता चाहते थे कि उस पानी का इस्तेमाल पूरा जंगल करे, लेकिन भेड़िया चाहता था कि उस पानी पर सिर्फ उसका अधिकार हो। और पिताजी ने उसे रोक दिया? माँ की आंखें भर आती हैं। हाँ, उस रात तुम्हारे पिता भेड़िए को रोकने पश्चिमी पहाड़ गए, लेकिन वो वापस कभी नहीं लौटे। हिरण सीधे बूढ़े कछुए के पास जाता है। कछुआ बाबा, मेरे पिता के साथ वास्तव में क्या हुआ था? कछुआ कुछ देर चुप रहता है। तुम्हारे पिता की मौत मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। हिरण चौंक जाता है। मतलब? मैंने उन्हें आखिरी बार पश्चिमी पहाड़ की तरफ जाते देखा था। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तो क्या वो जिंदा हो सकते हैं? कछुआ तुरंत जवाब नहीं देता। मुझे एक और बात पता है। क्या? भेड़िया तुम्हारे पिता को सिर्फ हराना नहीं चाहता था, वो उनसे उस गुप्त जल स्रोत का रास्ता जानना चाहता था। तो असली रहस्य पानी है? सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ पानी नहीं, उस पानी तक पहुंचने का रास्ता। जहाँ हिरण कभी नहीं जाता, मतलब जंगल का ऐसा हिस्सा जहाँ हिरण जाना पसंद नहीं करते। हिरण अचानक पश्चिमी पहाड़ की तरफ देखता है। पहाड़ के पीछे दलदल है। तभी बाहर से सीटी की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं। वो हमें देख रहा है। हिरण ने फैसला किया कि अब वो भेड़िए को उसके ही खेल में हराएगा। उसने जंगल में जानबूझकर खबर फैला दी। मुझे गुप्त जल स्रोत का रास्ता मिला है। बंदर समझ गया कि हिरण कुछ योजना बना रहा है। रात को हिरण अकेला एक सुनसान जगह पहुंचा। कुछ देर बाद भेड़िया वहां आ गया। मुझे पता था तुम यहाँ आओगे। और मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा करोगे। अचानक चारों तरफ से रस्सियों का जाल गिरा। भेड़िया उसमें फंस गया। पकड़े गए। भेड़िया जाल में फंसा होने के बावजूद हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि जिस जगह तुमने जाल लगाया है वहाँ कोई जल स्रोत है ही नहीं। हिरण चौंक जाता है। भेड़िया जाल से निकलने लगता है। तुम मुझे पकड़ने नहीं, मेरे बताए रास्ते पर चल रहे हो। हिरण वापस लौटता है।
लेकिन जैसे ही वो अपनी गुफा के पास पहुंचता है, गुफा खाली थी। माँ! कोई जवाब नहीं। जमीन पर माँ का कपड़ा पड़ा था। उस पर मिट्टी से 3 पंजों का निशान बना था। बंदर घबरा जाता है। भेड़िया हिरण की माँ को ले गया। हिरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी पीछे से कछुआ आता है। अगर भेड़िया तुम्हारी माँ को ले गया है तो वो तुम्हें वहीं बुला रहा है जहां तुम्हारे पिता आखिरी बार गए थे। हिरण पश्चिमी पहाड़ की तरफ देखने लगता है। तो फिर मुझे वहीं जाना होगा। हिरण अकेला पहाड़ की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे 3 निशान दिखाई देते हैं। पहला निशान एक पेड़ पर, दूसरा पत्थर पर, तीसरा जमीन पर। हिरण अचानक रुक जाता है। उसे अपने पिता की पुरानी बात याद आती है। सही रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर से आवाज आती है, बेटा, यहाँ मत आना। हिरण दौड़कर अंदर जाता है। गुफा के अंदर हिरण की माँ बंधी हुई थी। सामने भेड़िया खड़ा था। माँ, तुम यहाँ क्यों आए? कुछ ठीक तो नहीं है ना? आपको बचाने। भेड़िया हंसता है। बहुत अच्छा, माँ भी मिल गई और बेटा भी। माँ को छोड़ दो। हिरण की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारे पिता ने यही ताबीज तुम्हारे लिए छोड़ा था। भेड़िया पीछे हट जाता है। गुफा के पीछे एक विशाल भूमिगत जल स्रोत था। साफ पानी चट्टानों के बीच से बह रहा था। इतना सारा पानी! तुम्हारे पिता ने इसे पूरे जंगल के लिए बचाया था। हिरण पानी को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी चाहते थे कि ये पानी सबके काम आए। भेड़िया धीरे से बोलता है, तुम्हारे पिता ने मुझे भी बचाने की कोशिश की थी। हिरण उसकी तरफ देखता है। क्या? उस रात मैं इस पानी को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तुम्हारे पिता ने मुझे रोक दिया। मैंने उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला वापस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा था, पानी किसी एक का नहीं होता। भेड़िए की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। उसी रात पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया। तुम्हारे पिता ने मुझे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद मलबे के नीचे फंस गए। हिरण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी बाहर से शेर और कई जानवरों की आवाज आती है। शेर और बाकी जानवर गुफा के अंदर आते हैं। शेर भेड़िए की तरफ देखता है। तुमने पूरे जंगल को डराया, जानवरों को परेशान किया और लालच में इस जल स्रोत को अपने कब्जे में लेना चाहा। भेड़िया सिर झुका लेता है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। शेर हिरण की तरफ देखता है। तुम क्या चाहते हो? हिरण कुछ देर सोचता है, फिर भेड़िए की तरफ देखता है। इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन इसे एक मौका भी मिलना चाहिए। भेड़िया हैरान होकर हिरण को देखता है। मेरे पिता ने इसे एक मौका दिया था। आज मैं भी वही कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसने दोबारा जंगल को नुकसान पहुँचाया तो इस बार कोई इसे नहीं बचाएगा। भेड़िया सिर झुका देता है। मैं वादा करता हूँ, अब मैं जंगल को डराऊंगा नहीं, उसकी रक्षा करूंगा। हिरण अपनी माँ के साथ जल स्रोत के किनारे खड़ा था। आज तुम्हारे पिता बहुत खुश होते।
हिरण पानी की ओर देखते हुए बोलता है। माँ, क्या आपको लगता है कि पिताजी सच में हार गए थे? माँ मुस्कुराती है। नहीं बेटा, जिसका अच्छा काम दूसरों की जिंदगी बदल दे वो कभी नहीं हारता। हिरण अपनी माँ के गले लग जाता है। दूर भेड़िया चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने पहली बार जंगल को अपना शिकार नहीं, अपना घर समझा।